हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर 3 गिव एंड टेक का पार्ट 2। तो चलिए पार्ट 2 हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। वंस अ बेबी लायन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। एक बार बेबी लायन जो था वो अपना रास्ता भूल गया जंगल में। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर। वह रोने लगा और अपनी ममा को बुलाने लगा। एंड ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिम। एक डियर था, उसे उस पर दया आई, उसने उसको प्यार से बुलाया। ही टुक हिम टू हिज प्लेस और वो उसे अपने घर ले गया। बट द अदर डियर गॉट रियली स्टेड। बट ये बेबी लायन को डियर के साथ देखकर दूसरे जो जंगल के डियर थे वो डर गए। सो डिड देयर फ्रेंड्स अदर फ्रेंड्स रैबिट स्क्विरल एंड बर्ड। यहाँ तक कि दूसरे फ्रेंड्स जो रैबिट स्क्विरल और बर्ड्स थे वो भी डर गए थे बेबी लायन को देख के। अ लायन अमंग अस, ओह नो, उन्होंने ऐसा कहा। ही विल एट अप आवर बेबीज, वो हमारे बेबीज को खा जाएगा, ऐसा दूसरे एनिमल्स बोलने लगे। द ओल्ड डियर सेड डोंट वरी। डियर ने कहा चिंता मत करो, आई विल वार्न हिम अबाउट दिस, मैंने उसको समझा दिया है। इन द अदर मॉर्निंग द बेबी लायन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लिव। दूसरे दिन सुबह बेबी लायन ने सबको थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा और जाने लगा। बट रैबिट सेड, लेकिन रैबिट ने कहा वेट, रुको, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, ये इस तरह से नहीं जा सकता। लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज डन एनी मिस्चीफ। चलिए पहले हम सारे एनिमल्स को काउंट करेंगे, कहीं बेबी लायन ने कोई शरारत तो नहीं की है। वी शुड बी 240 इन ऑल, हम सब 240 हैं टोटल एनिमल्स जंगल में। लेट अस काउंट। तो चलिए काउंट करते हैं। देखिए ये डियर है और ये बेबी लायन है। रैबिट, देखो ये स्क्विरल है और ये अदर एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे 240 हैं। तो चलिए हम काउंट करते हैं। देखिए टीलू काउंटेड रैबिट एंड डियर, देयर वर 27 रैबिट्स। टीलू ने काउंट किया रैबिट कितने हैं 27 एंड डियर 48। एंड द ओल्ड डियर, डियर मतलब क्या होता है हिरन, आपको पता ही है। तो डियर ने काउंट किया बर्ड्स को और स्क्विरल्स को। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने थे 124 और स्क्विरल्स 38। तो चलिए आगे देखते हैं। लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डियर एंड रैबिट्स वेयर देयर। तो चलिए हम फाइंड आउट करें डियर और रैबिट्स टोटल कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं 48 और रैबिट 27। तो देखिए इन्हें कैसे लिखा हुआ है कॉलम्स में अरेंज करके। देखिए 48 है तो 8 वंस के प्लेस पे है, 4 टेंस के प्लेस पे है। इसी तरह से 27 लिखा है तो 7 वंस के प्लेस पे और 2 टेंस के प्लेस पे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75। कैसे 8 + 7 15, 15 का 5 यहाँ लिखा, कैरी 1 यहाँ गया, 4 + 1 होता है 5, 5 में आप 2 डालोगे तो 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट्स आर, देखो 75। सो टोटल नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट्स 75। तो देखिए सिमिलरली वी ऐड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ स्क्विरल्स। जैसे हमने रैबिट और डियर्स को ऐड किया इसी तरह से हम बर्ड्स और स्क्विरल को भी ऐड करेंगे। तो उन्होंने ऐड किया है, देखिए यहाँ पर सेम उन्होंने कॉलम में अरेंज किया हुआ है। नंबर ऑफ बर्ड्स है 124 और नंबर ऑफ स्क्विरल है 38। देखिए 4 वंस के कॉलम में, 2 टेंस के कॉलम में और 1 100 के कॉलम में है। इसी तरह से 8 वंस के कॉलम में, 3 टेंस के कॉलम में। तो 8 4 + 8 होता है 12, तो 12 का 2 नीचे रहेगा, कैरी 1 ऊपर जाएगा, 2 + 1 3, 3 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 6। फिर 1 कुछ भी नहीं है तो हम 1 का 1 ऐसे लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ so together birds and squirrel were 162 and deer and rabbits were 75. The older deer said we were 240 in numbers. Deer क्या बोल रहा है, हम टोटल 240 हैं। Now how many were in we in all? तो चलिए हम देखें टोटल कितने हैं। Can you guess? किट्टू बोल रहा है, देखो चलो गैस करते हैं। If the baby lion will
गो बैक होम, अगर बेबी लायन घर चला जाता है। तो हैज द बेबी लायन ईटन अप एनी एनिमल्स, क्या उसने कोई एनिमल्स को खाया है? तो चलिए पता करते हैं। टू फाइंड आउट डू द एडिशन इन द बॉक्स बिलो। तो चलिए हम उसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एडिशन करेंगे। यहाँ पे हमें बर्ड्स और स्क्विरल दोनों के नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए हमारा बर्ड्स और स्क्विरल कितने हैं, टोटल नंबर 162। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 2 6 एंड हियर 1। देखिए 162 हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ डियर एंड रैबिट्स 75 है। तो पहले हम लिखेंगे 5 वंस के प्लेस पे, 7 टेंस के प्लेस पे। देखिए फिर इस तरह से हम प्लस कर देंगे तो 2 + 5 कितना होता है, यस 7। तो यहाँ 7 आ गया। 7 + 3 होता है 13, तो हम लिखेंगे 3 और कैरी 1, फिर 1 + 1 हो गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ 237। तो हमारे टोटल हो गया 237। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 39 पे। How many bulbs? A factory made 270 bulbs on the first day. On the second day, it made 123 bulbs. तो एक फैक्ट्री है जिसने इस तरह से बल्ब्स बनाए हैं और हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेड ऑल टुगेदर। तो दोनों दिनों की, दोनों डेज के मतलब दोनों दिन के बल्ब्स को टोटल करिए तो कितने बल्ब होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है फर्स्ट डे 270 बल्ब्स, सेकेंड डे 123 बल्ब्स, फिर देखिए 270 + 130 123। इज द सम मोर देन 350 और लेस देन 350? ये सोच रहा है, देखो ये किट्टू सोच रहा है कि क्या ये 350 से ज्यादा है कि कम है। आई थिंक किट्टू का ऐसा सोचना है कि 270 एंड 100 इज 370 होता ही है, सही है ना। द सम इज मोर देन 350, दैट मीन्स ये टोटल 350 से ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं टोटल करके। तो यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, देखिए 270 + 123। तो 3 7 + 2 9 2 + 1 3। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए, 393। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए शॉपकीपर रफी हैज 153 कैंडल्स। शॉपकीपर का नाम क्या है, रफी। उसके पास कितने कैंडल्स हैं, कैंडल्स मतलब मोमबत्तियां, पता है ना आपको, 153। पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स। पारस ने उससे 200 237 मतलब इतने और दिए। तो फिर हाउ मेनी कैंडल्स डज रफी हैव नाउ? तो अब टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स रफी के पास कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने, अब ये किट्टू एज्यूम कर रहा है, सोच रहा है क्या करना है। 237 + 153 कितना होगा, इज द सम मोर देन 400 और लेस देन 400? तो चलिए देखें। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में उन्हें हमें अरेंज करके दिया हुआ है 237 + 153। तो 7 + 3 क्या होता है, 0। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 0, 5 + 3 8। अब यहाँ पे 7 + 3 0 हुआ था, 7 + 3 10, 10 का 0 यहाँ लिखा तो कैरी 1 यहाँ जाएगा। 1, तो 3 + 1 होता है 4, 4 + 5 यहाँ पे हम लिखेंगे 9, देन 2 + 3 2 + 1 3। तो टोटल क्या आ गया हमारा यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट्स 300
90। तो इस तरह से आपको ये सम हमने किया ना, जैसा हमने ये किया है सेम ऐसा ही हमें ये सम भी करना है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर आप खुद से ट्राई करिएगा। देखिए लिखा है ना, वर्कआउट द फॉलोइंग स्टोरी प्रॉब्लम्स इन द सेम वे, मतलब जैसे हमने ऊपर के सम्स किए उसी तरह से आपको दूसरे स्टोरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। रीड ईच प्रॉब्लम्स एंड से इट इन योर वर्ड्स, गेस द आंसर्स बिफोर राइटिंग इट। पहले गेस करिए फिर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर ए देखिए, अ ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 पीपल्स, another compartment is carrying 129 peoples. In all, how many peoples are there in both the compartment? मतलब एक ट्रेन है जिसमें कंपार्टमेंट मतलब पता है आपको, डिब्बा होता है ना, वो ट्रेन का डिब्बा। एक डिब्बे में देखिए यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है, दैट मीन्स ये एक कंपार्टमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरह से। और ये जो आगे है ना वो इंजन है, ठीक है। तो इसे कंपार्टमेंट कहते हैं। तो एक कंपार्टमेंट पे 132 पीपल हैं और सेकंड कंपार्टमेंट में 129 पीपल है। तो हमसे पूछा है कि दोनों कंपार्टमेंट में मिला के टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। तो जैसे हमने ये सम किया है ना, उसी तरह से आपको 100, 10s और 1s के कॉलम में इन नंबर्स को अरेंज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में दे दूंगी। ओके, तब तक आप खुद से ट्राई करिए। नाउ पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर बी देखिए। सोनू फाउंड 138 पेबल्स, करीम फाउंड 44 पेबल्स। सोनू ने के पास कितने पेबल्स हैं? 138 पेबल्स मिले उसको। पेबल्स मतलब होता है पत्थर, ठीक है। करीम फाउंड 44, तो करीम के पास कितने हैं? 44। हाउ मेनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल? तो अब दोनों के पास मिला के कितने पेबल्स हैं वो हमसे पूछ रहे हैं। देखिए फिर से अरेंज किया है। हमेशा हमको सम जब भी करना है इस तरह से 100, 10s और 1s के कॉलम में अरेंज करके ही लिखना है। इस तरह से करेंगे तो हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, हमारा सम भी राइट होगा। तो देखिए 134 को कैसे लिखा है? 8 1s के कॉलम में, 3 10s के कॉलम में, 1 100 के कॉलम में। फिर देखिए 44 भी उसी तरह से किया है। अब हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो चले करें। 8 + 4 कितना होता है? 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और कैरी यहाँ पर जाएगा 3 के ऊपर 1, ठीक है। 3 + 1 कितना होता है स्टूडेंट? 4 होता है। तो 4, 3 + 1 4 और 4 + 4 होता है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। इस तरह से तो हमारा आंसर क्या आया? 182। टोटल नंबर ऑफ पेबल्स कितने हो गए? 182। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। A teacher kept a note of which fruit students like in her school. टीचर ने एक नोट में स्टूडेंट्स को जो फ्रूट्स पसंद है वो नोट डाउन की हुई है। दिस इज व्हाट शी फाउंड। उसने किस तरह से किया है? देखिए उसे इस तरह मिला हुआ है, तो उसने स्टूडेंट की कॉलम बनाई है, उसमें पहले गर्ल्स लिखा है, फिर बॉयज लिखे हैं और टोटल के लिए उसने जगह रख दी है। फिर ऑरेंजेस में देखिए, ऑरेंज के कॉलम में 136 ऑरेंजेस गर्ल्स को पसंद है और 128 ऑरेंजेस बॉयज को पसंद है। फिर मैंगोस में 240 मैंगोस गर्ल्स को पसंद है और 243 मैंगोस बॉयज को पसंद है। टोटल यहाँ पर करना है हमें। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंजेस? तो हमें यहाँ पर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। तो आप क्या करोगे? 136 प्लस 128 इन दोनों को प्लस करना है। 136 एंड 128 प्लस कर दोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 264, ठीक है।
आप यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि 136 प्लस 128 इक्वल्स टू 264। ठीक है, 136 प्लस 124 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि गर्ल्स को ऑरेंजेस किसे पसंद है और बॉयज को ऑरेंजेस कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताने हैं। ठीक है, तो हमारा 264 आंसर आया। इसी तरह से हम बी करते हैं। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगोज। अब चलिए सेम आपको उसी तरह करना है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 483। मैं आपके लिए यहाँ पे भी कर देती हूँ। पहले हम लिखेंगे 240 प्लस 243 इक्वल्स टू, क्या आएगा आंसर, 483। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व। नाउ सी, ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। अब हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 376 गर्ल्स हैं। देखिए, इन दोनों का टोटल कर दो, 136 प्लस 240, तो 376 आ जाएगा। चले हम यहाँ पे टोटल करके दिखाती हूँ मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। यहाँ लिखते हैं हम 376, ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है। 136 प्लस 240 किया तो 376 आया। ठीक है, और फिर हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताना है, तो 128 प्लस 243 कितना आएगा, 371। ठीक है, इस तरह से 371 आ गया। पहले टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का प्लस करो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस करिए, फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 747। चलिए मैं आपको यहां पर करके दिखाती हूँ। पहले हमने क्या किया, 136 नंबर ऑफ गर्ल्स काउंट करेंगे, 136 प्लस 240, ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो कितनी गर्ल्स हो गई, 376। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज करते हैं, 128 प्लस 243, $371 आएगा आंसर, 371। ठीक है, अब इन दोनों को हमने प्लस किया है, 376 प्लस 371 तो आता है 747। ठीक है, इन दोनों को आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा फिर बाद में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ नंबर डी, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350। हमसे पूछा जा रहा है कि गर्ल्स 350 से ज्यादा है कि कम है। तो चलिए, हमने देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो काउंट किया था ना, 376 गर्ल्स हैं, दिख रहा है आपको। देखिए ये 376 गर्ल्स है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब यहाँ पर आप ओरली बता सकते हैं ना कि गर्ल्स 350 से ज्यादा है कि कम है, तो क्या आएगा यहाँ पर, मोर देन। तो हम इस तरह से मोर देन पे टिक कर सकते हैं ना, मोर देन। ओके, ठीक है।
या तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलें। नाउ नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। अब यहाँ पर हमें देखिए एडिशन प्लस के ऐड के सम्स दिए हुए हैं कुछ, जो आपने पहले सेकेंड स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा। बहुत इजी है, आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना है, ये आपने पहले किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको करना है। 345 प्लस 52, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल्स की साइन करो, उसके बाद यहाँ पे प्लस कर दो। 345 प्लस 52, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 397। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है नंबर 2 है 492 प्लस 29। 492 प्लस 29, तो क्या आएगा आंसर? 591। तो ये आंसर कैसे आ रहा है, चलिए मैं करके बता देती हूँ एक बार फिर से आपको। 9 प्लस 2 क्या होता है? 9 प्लस 2 11। 11 का 1 यहाँ लिख दिया, फिर कैरी आ गया 9 पर, तो 9 प्लस 2 अगेन 11। 11 में हमने ऐड किया 1, तो हो गया 12। तो यहाँ पर आएगा 2। 2 आ गया, फिर उसके बाद कैरी अगेन 4 पे जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 हो गया। तो हमारा आंसर है 521। ठीक है, नाउ नंबर 3। नंबर 3 करें, इक्वल्स का साइन कर दो, उसके बाद आप यहाँ पर प्लस कर दो। 245 प्लस 93, तो हमारा आंसर आएगा 338। ठीक है, इस तरह से आप करते जाओ। ओके, नाउ नंबर 4। 643 प्लस 345, आंसर आएगा आपका 900 88। लास्ट वन है 5th नंबर। सेवन 750 प्लस 219 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 969। ओके, इस तरह से आप प्लस करते जाओ। देखिए यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है प्लस के सम्स, वही चीज यहाँ पर हमें देखिए वर्टिकल फॉर्म में दिया है। आपको अगर ये सम्स, ये जो सम्स दिए हुए हैं, अगर आपको इस तरह से नहीं आते हैं तो आप इस फॉर्म में लिख के कर सकते हो। अब चलिए देखिए बी करते हैं। मैं आपके लिए इसमें भी 2 सम्स करके दिखा देती हूँ। आपको ये सम्स भी इस तरह से लिख के कर सकते हैं आप। चलिए 9 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? 9 प्लस 3 होता है 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, और कैरी 1 यहाँ चला गया, फिर है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 होता है 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 4। ठीक है, नेक्स्ट है 3 प्लस 3 क्या आएगा यहाँ पे? 6।
सॉरी, okay, so our answer is 642. ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब देखिए 400 प्लस 6 कितना होता है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 का 0 और यहाँ पर 0 के ऊपर एक कैरी आएगा 1। ठीक है, फिर हम यहाँ 1 लिख देंगे 1, फिर 3 प्लस 4 कितना होता है, देखिए 3 प्लस 4 होता है 7। ओके, 7। देखिए our आंसर इज 710। इस तरह से आप कर सकते हो। एक और करती हूँ, चलिए मैं आपके लिए एक और सम कर देती हूँ। क्या है 6 प्लस 3 प्लस 6, तो क्या आएगा 9। फिर 6 प्लस 5 11, 11 का 1 कैरी हम यहाँ पे करेंगे। फिर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 होता है 8। ठीक है, इस तरह से आ गया हमारा आंसर। देखिए 890। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप सम करिए राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है। दैट मीन्स 1 से 10, 10 से 100। ओके, तो आप बाकी के जो सम्स हैं वो खुद से ट्राई करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ पजल दिया हुआ है, आपके लिए है वो। एडिशन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वी नेवर हैव अ फाइट, व्हेन आई हैव डन कॉल आउट टू हिम एंड चेक इफ आई एम राइट। तो देखिएगा आप, ये आपके लिए है। माइंड बस गेम है, टू फ्रेंड्स प्ले दिस गेम। अब ये गेम दिया हुआ है जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। आप इसको खेलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। क्या लिखा है मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू लुक एट द बस, सम पीपल कम इन एंड कम लीव। मतलब कम इन मतलब कुछ लोग अंदर आते हैं, एंड सम लीव मतलब कुछ लोग बाहर जाते हैं। एट ईच बस स्टॉप, हर एक बस स्टॉप पे हाउ मेनी आर देयर इन ऑल, तो वो टोटल कितने हैं। सॉल्व इन योर माइंड, अपने माइंड में सॉल्व करिए, मतलब ओरली सॉल्व करिए। एंड डिस्कस योर आंसर, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। द फ्रेंड्स हु गेट द राइट आंसर फर्स्ट विन सम पॉइंट्स। जिसको आंसर पहले आ जाएगा वो पॉइंट्स जीत लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिएगा। नाउ हम नेक्स्ट आते हैं, वर्कआउट 4 डिफरेंट वेज टू राइट द नंबर्स। अब यहाँ पर हमें देखिए इन बॉक्सेस में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इफ यू एड ऑल द नंबर्स इन द फर्स्ट बॉक्स यू विल ऑलवेज गेट 59। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट हमें करके दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। 59 दिया है। 50 प्लस 9 आपको पता है 59 होता है। हमें 59 लाने के लिए अलग अलग तरह से हमें 59 लाना है। ठीक है, डिफरेंट वे से। 30 में 29 ऐड करोगे तो भी 59 आएगा। 19 प्लस 14 करोगे तो भी 59 आएगा, और 59 प्लस 0 तो आपको पता ही है 59 होता है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब हम सेकेंड नंबर के बॉक्स में करते हैं। यहाँ पर हमें लाना है 78। विच नंबर वी हैव टू फाइंड आउट 78। ओके, चलिए तो हम देखते हैं 78 लाना है, तो हम पहले लिखेंगे 70। 70 प्लस 8 करोगे तो 8 होता है ना। 78 होता है कि नहीं। ओके, अब सेकेंड वन करते हैं। 50 प्लस 28, अगेन 78। देखिए फिर 30 दिया है। 30 प्लस 30 में कितना डालेंगे तो 78 आएगा। तो आपको क्या करना है पता है बच्चों, यहाँ पे पहले 78 लिख दो, देन उसके नीचे लिखो 30।
ठीक है, अब माइनस कर दो। माइनस करना है। अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 70 में से 38 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 8। तो देखिए आ गया आंसर 48। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 48। हमेशा डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ऐसा करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है ये चीज, है ना? हमने किया है ना? अब नेक्स्ट तो बहुत इजी है। यहाँ पे लिख दो 78 और यहाँ लिख दो 0। वेरी इजी। ठीक है, इस तरह से हमें हर एक कॉलम में उस ऊपर दिए हुए नंबर को फाइंड आउट करना है। अगेन हियर लिखेंगे 80 एंड हियर 3। 80 plus 3 83। देन 40 प्लस 43 भी होता है 83। फिर यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से कोई नंबर नहीं दिया, हमें दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले लिखेंगे 50 देन 33। ठीक है, यहाँ पे 83 0। ओके, ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा टोटल नंबर क्या है? 99। तो हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 लिख दें पहले। 90 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 90 में 9 ऐड करने पे आता है 99। ठीक है, ये इजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें 39 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? 99 में से 39 को माइनस करिए। नाइन्टी नाइन लिखे यहाँ पर और उसके नीचे लिखिए 39। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 9 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आता है 0 और फिर 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर 60 आएगा। इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? तो हम यहाँ लिख देंगे 60। ओके, इस तरह से। अब यहाँ देखिए अब हमें 99 फिर से लाना है। अगेन हम देखते हैं यहाँ पे आएगा, लिखेंगे 50 और 50 लिख दिया है तो 99 में से 50 माइनस कर दोगे तो जो आता है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा 49। ओके, लास्ट वन आप बहुत इजी है 99। यहाँ पे लिखिए 99 और यहाँ लिख दीजिए 0। ओके, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है 102। 102 है तो 102 में पहला हम करेंगे 100 प्लस 2 होता है 102। फिर यहाँ पर देखिए ये दो छोड़ देते हैं, हम बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए 50 लिया है तो हम क्या करेंगे? 102 में से 50 सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर 102 में से आप 50 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 52। तो देखिए 52 प्लस 50 होता है 102। फिर हम यहाँ पे 12
प्लस 90, अगेन 102 होगा, फिर 22 प्लस 80, 102। ओके, चलिए अब यहाँ देखें 168 लिखा है, 168 है तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पर 160 देन 8, 168 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है 100, ये पहले हम करते हैं। 68 दिया हुआ है, 168 में से अब 68 माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेरी इजी, 100। तो 100 प्लस 68 भी 168 होता है। अब कितने कॉलम्स बचे, 2 कॉलम्स बचे, तो चलिए उसे भी करते हैं। वन 150 प्लस 18, 168 होता है। 120 प्लस 48 भी 168 होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मेंटल गेम है जो आपको कैलकुलेशन के साथ करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपके लिए सारे सॉल्व कर दिए, आप खुद से भी घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पजल है, कैन यू सॉल्व दिस पजल, क्या आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 in the circle so that the sum of the numbers on each side of the figure is 12। हमें क्या करना है, जो ये नंबर्स दिए हुए ना 100 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स अप टू 6 नंबर्स हमें यहाँ पर इस तरह से अरेंज करना है कि हर एक साइड में टोटल 12 आए। जैसे अगर मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे तो इस साइड का टोटल 12 आना चाहिए, इस साइड का भी टोटल 12 आना चाहिए और इस साइड का भी टोटल 12 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस तरह से नंबर्स को अरेंज करना है। तो चलिए हम करें। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ हम लिखते हैं 3, 4 प्लस 3 7 हो गया है ना। अब देखिए 7 में कितना डालने पर 12 आएगा, तो 12 में से 7 माइनस कर दो, जो आता है वो आपका नंबर होगा, तो 5। ओके, 5। अब देखिए हो गया, यहाँ पर इस साइड का टोटल 12 आता है। अब हमें इस तरफ अरेंज करना है। हमने 4 3 और 5 ले लिया है। अब जो बाकी के नंबर बचे हैं वो हमें इन 3 सर्कल्स में अरेंज करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 6 एंड हियर 2। ये मैं कैलकुलेट करके ही लिख रही हूँ। हाँ देखिए 4 प्लस 2 कितना होता है, 6। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। तो देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों साइड में देखिए 12 12 12 आ रहा है ना। तो हमने इस तरह से इस पजल को अपने माइंड से सॉल्व करना है, ये सब माइंड गेम है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा, ठीक है। इसे आप it can be arranged in another way also, you can arrange it in other way। जैसे मैंने अरेंज किया है, जरूरी नहीं है कि आप यही नंबर्स डालिए। आप अगर नंबर्स को आगे पीछे करके डालते हैं और आपका टोटल 12 आता है, देन इट इज वेरी गुड। ओके, तो आप इस तरह से खुद से कोशिश करिएगा नंबर्स को अलग तरीके से अरेंज करने की। नाउ पेज नंबर 44, फाइंड मोहन्स बैग। क्या लिखा है, फाइंड मोहन्स बैग, डू ऑल द सम्स मेंटली। हमें यहाँ पर ये सारे सम्स जितने दिए हुए हैं सब मेंटली सॉल्व करना है, मतलब ओरली सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट 2 हमें सम करके दिए हुए हैं, 75 प्लस 20
मैंने आगे करके दिखाया था ना आपको ऐसे ही। यहाँ पर आता है 95, 90 प्लस 60 होता है 150, तो 25 प्लस 30 प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तो आप प्लस करिए और प्लस करके मुझे बताइए। 58 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 9 plus 40 plus 31, so our answer is 80. Five hundred plus 200, very easy. 700. 400 plus 350, 750. 670 plus 120, so answer 790. हमें इस तरह से भी आंसर फाइंड आउट करना आना चाहिए हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल करते हो ना आप। 590. 205 plus 650, 855. 128 plus 600, 728. 150 plus 69, तो 219 हमारा आंसर आएगा। नाउ लास्ट वन 37 plus 46 एंड प्लस 3। ठीक है, इस तरह से आप प्लस करते जाइएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आपको इसे खुद से अगर हॉरिजॉन्टल नहीं आता है तो आप वर्टिकली मतलब सीधे लिखकर प्लस करिए और फिर आंसर फाइंड आउट करिए और देखिए जो मैंने आंसर लिखा है वो आपके आंसर से टैली होता है कि नहीं। ठीक है, देखिए चलिए अब हमें आगे क्या कहा है। फाइंड मोहन्स बैग एंड चेक योर आंसर्स। हमें मोहन के बैग को चेक करना है आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ड्रॉ अ लाइन थ्रू द नंबर्स विच आर आंसर्स रिटन इन द बॉक्सेस अबोव। तो हमारा फर्स्ट वन आंसर क्या था? 95। ठीक है, तो यहाँ पर 95 से सेकेंड आंसर 150 था, तो देखिए यहाँ पर 150, 95 से स्टार्ट किया है 150 पे गए हैं। फिर थर्ड वन आंसर क्या है हमारा? 58 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 58, 58 से देखिए यहाँ पर 58 दिया है ना, तो 58 और सेकंड उसके बाद आंसर है 80, तो हमें 58 से एरो करना है 80 तक। अकॉर्डिंग टू आंसर हमें एरो करते जाना है। ठीक है, इस तरह से आप करते हुए जाना। 58 से 80, देन हमारा आंसर है 700 टू 750, तो 700 से इस तरह से आप उसकी तरफ एरो करना, 700 से 750 पे। नेक्स्ट है 790 टू 500, 750 से हम 790 पर जाएंगे एरो करते हुए। देन 590, 590 कहाँ है? देखिए ये रहा 590, 590 से हम जाएंगे 855 पर। आप यहाँ से ऐसे ऊपर जाइए, एरो का निशान करिए। ठीक है, ये चीज मैं आपको आंसर में बाद में दिखा दूंगी कैसे करना है। ठीक है, आंसर्स तो आपको मैंने दे ही दिए हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा, एक एग्जाम्पल किया हुआ है। ओके, नाउ हियर अवर पेज नंबर 44 कंप्लीट। अब हम आते हैं पेज नंबर 45 पे। नेक्स्ट है कार्ड गेम। वन डे बनारसी and Gopu were playing. Banarsi gave 3 number cards to Gopu. He arranged the cards in 2 ways. ठीक है, बनारसी और गोपू खेल रहे थे, तो बनारसी गेव 3 नंबर ऑफ कार्ड्स टू गोपू को 3 नंबर दिए कार्ड्स के। ही अरेंज द कार्ड्स इन 2 वेज। देखिए ये कार्ड्स हैं, उस पे नंबर लिखे हुए हैं, देखिए 150, 120 और 30। बनारसी ने गोपू को कार्ड्स दिया है
जिसपे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग। अब उसे मतलब गोपू ने क्या किया, इसको अरेंज किया है 2 वेज से। कैन यू अरेंज दीज कार्ड्स अदर देन दीज 2 वेज? तो आपको ये जो 2 तरीके दिए हुए हैं इसके अलावा अरेंज करके बताना है। देखिए, बनारसी अरेंज देम दिस वे। बनारसी ने कैसे अरेंज किया, देखिए 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150। दैट मीन्स हमें इस तरह से अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक तरह से ये है तो एडिशन प्लस गेम करके, गेम के रूप में आपको सिखाया जा रहा है कि आप कार्ड किस तरह से अरेंज करो कि आपको कुछ फाइंड आउट हो, आंसर्स प्लस करो, कार्ड को इस तरह से अरेंज करो कि आपको आंसर मिले। तो देखिए 30 प्लस 120 ऑल्सो 150। फिर देखिए यहाँ पर 150 माइनस 120 30 आता है। ये गोपू ने अरेंज किए हुए कार्ड्स हैं। देखिए फिर अगेन 150 माइनस 30 तो 120। ठीक है, इस तरह से हम कार्ड्स को अरेंज करना है। इजंट इट इज इंटरेस्टिंग? ये इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए, यू कैन ऑल्सो प्ले इट। हियर आर द कार्ड्स फॉर यू, वर्क आउट द कॉम्बिनेशंस। हमें यहाँ पर कार्ड्स को अरेंज करके बताना है। प्लेस द कार्ड्स इन द राइट बॉक्सेस। तो देखिए ए में क्या दिया हुआ है, 3 कार्ड्स दिए हुए हैं 50 70 20। अब हमें इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए हम अरेंज करते हैं 50 70 और 20 के कार्ड्स को। लेट्स स्टार्ट। 50। अब हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर 50 लिख देंगे। हमें कार्ड्स को अरेंज करके बताना है कि कैसे आप अरेंज करोगे। 50 पहले हम प्लस के फॉर्म में 2 कार्ड्स को अरेंज करेंगे और उसके बाद उन्हीं कार्ड्स को, उन्हीं 3 कार्ड्स को माइनस फॉर्म में 2 वेज में अरेंज करेंगे। तो चलिए पहले हम प्लस के फॉर्म में करें। 50 प्लस होगा 20, सो आंसर क्या आएगा, बोलिए। यस, 70 इज द आंसर। नाउ अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे पहले 20 देन 50, आंसर अगेन। व्हाट इज आवर आंसर, 70। यस, देखिए 50 प्लस 20 भी 70 होता है और 20 प्लस 50 भी 70 होता है। मतलब हमें नंबर्स को आगे पीछे कर देना पर आंसर वन एंड द सेम, मतलब आंसर चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी इन 3 कार्ड्स को लेके हम 2 वेज से अरेंज करेंगे। तो चलिए करें। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 70। 70 में से आप अगर 50 माइनस करते हो तो आता है 20, और अगर हम 70 में से 20 माइनस करते हैं सो आंसर 50। ठीक है, इजी है ना, इंटरेस्टिंग है ना, एक गेम की तरह आप इसे खेल सकते हैं। अब देखिए नंबर्स बी, 30 42 एंड 12। यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए, ठीक है, चलिए करते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 30, देन प्लस किया, फिर हम इसमें लिख देंगे 12। 30 प्लस 12 क्या होता है, 42। एंड अगेन अगर हम पहले लिखेंगे 12 देन 30 तो आंसर 42 ही आएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे हमने देखो ये 2 तरीके से यहाँ पे कार्ड अरेंज किया। अब चले हम यहाँ पे करते हैं वही चीज। पहले हम लिखेंगे 42, हम उसमें से माइनस करेंगे 12 तो आंसर आएगा 30। वेरी इजी, सॉरी, हाँ 42 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो आता है 30, और अगर हम 42 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12।
है ना इजी। देखिए 42 माइनस 12 30 एंड 42 माइनस 30 तो 12। ठीक है, इस तरह से आप इसे खुद भी ट्राई करिएगा और दूसरे नंबर्स के साथ में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।